तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब टॉक्स बाय प्रमोद। आज मेरे साथ फिर से जुड़े हैं मेरे दोस्त मुकेश कुमार। तो आज हम बात करेंगे डेटा इंजीनियर्स पे। डेटा के रेस्पेक्ट में बात करें कि एक जो डोमेन है डेटा इंजीनियरिंग का, तो उसमें जो डेटा इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, तो हाउ दे कैन लेवरेज द जेएनएआई, हाउ दे कैन ग्रो इन दैट एरिया, उस पे आज हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं मुकेश। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये आज हम डेटा इंजीनियर्स पे बात करने वाले हैं। तो अगर इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि आज की डेट के अंदर जो हम जेन एआई एजेंटिक एआई में देख रहे हैं कि जो भी प्रोसेस है, जो भी ऑटोमेशन है, कि वी आर थिंकिंग कि आने वाले टाइम में एजेंट्स उसको ऑटोमेट कर देंगे, राइट? तो उसके बाद ये क्या रह जाएगा कि हाउ यू आर थिंकिंग कि डेटा इंजीनियर्स का उसके काम बाद क्या काम रह जाएगा कि अगर सारे एजेंट्स ही सारे काम को ऑटोमेशन कर देंगे, सब कोडिंग ऑटोमेशन एजेंट्स कर देंगे, तो डेटा इंजीनियर्स फिर क्या करेंगे? एनएआई एलएलएम्स आपके लिए सीक्वल क्वेरीज लिख सकते हो, आपके लिए स्कीमास क्रिएट कर सकते हैं। राइट। दे कैन मे बी क्विकली बिल्ड अप द पाइपलाइंस, हम्म। राइट। बट आई टेल यू द कोर पार्ट है डेटा का। वो ये है कि डेटा बहुत ही फ्रिक्वेंटली जनरेट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी यूज केस में, किसी प्रोडक्ट में। और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। उसका अपना एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। कुड बी स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, राइट। हम्म। वॉल्यूम वाइज भी काफ़ी ह्यूज है वो। ठीक है। हम्म। तो डेटा को बिजनेस पर्सपेक्टिव समझना, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट समझना, मुझे लगता है अभी भी जेन या एलएलएम उस लेवल तक नहीं गए कि वो उसको समझ कर जो भी मेरा यूज केस है, आइदर हम्म। वो रिपोर्टिंग के लिए हो या फिर कुछ इवेंट बेस्ड डिटेक्शन के लिए हो, या अल्टीमेटली कुछ उस डेटा को क्लीन करके आईएमएल यूज केस बनाना हो। हम्म। तो वो जो कॉन्टेक्स्ट समझने वाला काम है, वो अभी भी डेटा इंजीनियर के पास ही रहेगा हम्म। आने वाले 2-3 साल तक तो आराम से। ठीक है। क्योंकि आप देखो कि किसी भी डेटा प्रोडक्ट की सक्सेस आप उसकी ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायबिलिटी पे नापते हो। अगर राइट। मैं किसी प्रोडक्ट से कुछ डेटा मांगू, मुझे गलत डेटा मिले, राइट, हम्म। आई कांट रिलाई ऑन दैट प्रोडक्ट। और राइट। वो जो ट्रस्टवर्दीनेस है, वी कांट, आई मीन दैट विल कम ओनली इफ देयर इज वन लेयर ऑफ द ह्यूमन इन बिटवीन, जो हम्म। उस पूरे सिस्टम को गार्डरेल करे। हम्म। सो हम ये समझ सकते हैं कि इट्स नॉट लाइक द एंड ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, कि ये जेन एआई विल ऑल्सो प्ले रोल ऑफ देयर असिस्टेंट, वी कैन से कि करेक्ट, डेटा करेक्ट। तो इंजीनियर्स के लिए भी वो एक एज ए असिस्टेंट का काम करेगा। ऑन द टॉप ऑफ दैट डेटा इंजीनियर्स उस पे उसको एनहेंस कर सकते हैं कि और उसके ऊपर स्केलेबिलिटी पे कैसे जा सकते हैं और न्यू थिंग्स कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट? है कि इस टाइम में डेटा इंजीनियर का रिलेवेंस क्या रहेगा। मे हम्म। बी दे विल नॉट बी ऑक्यूपाइड इन डूइंग द मुंडेन टास्क, रिपीटेटिव हम्म। टास्क, but they will spend their time doing some something like they will think more about the optimization. They will think more about the cost optimization, हम्म। scalability. They will हम्म। think how we can govern the data more हम्म। carefully. Uh, तो उस तरफ उनका फोकस ज़्यादा जाएगा। So they हम्म। won't be doing the task that need the repetitive. यहीं पे मेरा जो अगला सवाल आपके लिए है वो ये है कि हाउ डेटा इंजीनियर कैन प्रिपेयर देमसेल्फ, लाइक मींस हाउ दे कैन बी रेडी फॉर दिस दिस न्यू एरिया। उसके लिए उनको क्या न्यू स्किल्स लर्न करनी है या किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना है? डेटा इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आपको सी यू ऑलरेडी नो द स्टफ रिलेटेड टू डेटा इंजीनियरिंग, यू हम्म। ऑलरेडी नो हाउ टू रीड डेटा, हाउ टू प्रोसेस डेटा, whether it's a small or huge, how to build the reports, how to build the clean the data, right? Now, until unless you don't understand the concepts related to Gen AI, RAG, agentic AI, you won't be able to understand like how you are going to prepare your data for those use cases. हम्म। तो अगर आपको क्योंकि वो होगा क्या है कि अभी आने वाले 1-2 साल के अंदर एजेंटिक एआईज के मल्टीपल ऐप, खूब सारे ऐप्स बनने वाले हैं। हम्म। उनको सपोर्ट करने के लिए फिर आपका डेटा का बैकएंड भी वैसे ही होना चाहिए। हम्म। और ये नहीं कि आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है डेटा को रखने का, प्रोसेस करने का, पाइपलाइन बनाने का, वो उनके लिए सफाइस करेगा, वो नहीं हम्म। करेगा। तो आपकी पाइपलाइन भी पूरी चेंज होगी। हम्म। तो वो पाइपलाइन में क्या चेंज आएगा, क्या चेंज होना चाहिए, आर्किटेक्चरल लेवल पे क्या बदलाव होने वाले हैं, वो हम्म। समझने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट्स है जेन एआई के, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, रैग के, एजेंटिक एआई के, एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए वो हम्म। सारी टूल्स, टेक्नोलॉजी हमें सीखनी होगी और हम्म। चाहिए। हम्म। दैट्स वेयर विल बी रिलेवेंट।
अगर मैं वो चीज़ समझ पाता हूँ, तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, अब मैं इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए मेरी पाइपलाइन कैसे चेंज होगी। हम्म, बहुत ही आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ कि आज के टाइम में अगर आपको रैक बनाना है, हम्म, तो आपको एक वेक्टर डीबी एम्बेडिंग्स चाहिए। की नीड ज़रूरत राइट, पड़ेगी। राइट, राइट, और वेक्टर डीबी पहले पिक्चर में नहीं था, मेरी राइट। पाइपलाइन में कहीं पर भी नहीं था। मैं डेटा लाता था, क्लीन करता था, प्रोसेस करता था, रिपोर्टिंग के लिए दिखाता था। हम्म, ठीक है? अब मेरे को एक लेयर वहाँ भी रखनी पड़ेगी, एक सिमेंटिक लेयर या एक वेक्टर डीबी की एम्बेडिंग लेयर को बनानी पड़ेगी मेरे आर्किटेक्चर के अंदर, सो राइट। दैट मेरे वो एआई के उस यूज़ केस को भी फुलफिल कर पाए। हम्म, राइट? सिमिलर वे में दूसरा एग्जांपल मैं आपको दूँ कि मान लो कोई क्लाइंट है, उसने एक चैटबॉट बनवाया हुआ है, वो कस्टमर फेसिंग चैटबॉट है, दैट हम्म, इज़ प्योरली बेस्ड ऑन द जेन एआई यूज़ केस। अगर कस्टमर आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, करेक्ट? तो हम्म, उसको कोई भी आपका जेएनआई मॉडल तभी रियल टाइम पे रिप्लाई कर पाएगा जब जेएनआई के बैकएंड में हम्म, रियल टाइम डेटा कहीं से आ रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा, राइट। राइट? तो फिर आपको आर्किटेक्चर लेवल पे वो चेंज करने पड़ेंगे। हम्म, तो आपका जो सवाल है कि डेटा इंजीनियर को क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल देम कि आप जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जेएनआई, रैग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एजेंटिक एआई, हम्म, एजेंट्स ऑर्केस्ट्रेशंस, आपको सारी चीज़ें देखो। हम्म, उसके बाद आप इवैल्यूएट करो कि इन चीज़ों को लेके मेरी पाइपलाइन में या फिर आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें चेंज होने वाले हैं। हम्म। सो दैट्स हाउ दे कैन डेटा दे कैन इंजीनियरिंग, प्रिपेयर जेन देम एआई, सेल्फ, एआई, राइट। वो सब चीज़ें साथ-साथ चलने वाली हैं, राइट। राइट? So that's how maybe they can evolve, they can be relevant. हम्म। तो अब यहाँ पे आई कैन से कि ये एक मिथ है, मतलब ये क्वेश्चन ही एक इटसेल्फ है मिथ, कि मैं ये कह रहा हूँ कि अब एजेंटिक एआई आ रहा है, काफी चीजें प्रॉम्प्ट्स के बेस पे चल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि मतलब आप अगर एक अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहे हो तो काफी चीजें हो जा रही हैं, राइट। तो अगर सब चीजें ये, मतलब जो प्रॉम्प्ट भी हम दे रहे हैं वो एक नेचुरल लैंग्वेज है, मतलब जैसा हम बोल रहे हैं उस तरह से प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। इंग्लिश में अगर बोल रहे हैं तो इंग्लिश में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, मे बी आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम हिंदी में भी प्रॉम्प्ट कर रहे हो। तो सवाल ये है कि जब इतना इजी लग रहा है कि हम नेचुरल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, उससे कम काम करवा ले रहे हैं, तो फिर डेटा इंजीनियर्स का क्या रोल रहेगा? कि डेटा इंजीनियर विल बी सर्वाइव कि अच्छा ये सब प्रॉम्प्ट करने से ही हो जा रहा है, तो फिर डेटा इंजीनियर्स की क्या रिक्वायरमेंट रह जाएगी? आपने जो सवाल पूछा है वो एक अच्छा एग्जांपल है डेटा डेमोक्रेटाइजेशन का। हाँ, राइट। देखिए डेमोक्रेसी में हर कोई वोट कर सकता है, राइट? डेटा डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब वही है कि हर कोई जाके डेटा पे क्वेरी कर सकता है, चाहे हम्म, उसको एसक्यूएल आती हो या नहीं आती है। हर कोई डेटा फेच कर सकता है एज पर हिज नीड। उसको कोई राइट। मतलब नहीं है कि उसको पर्टिकुलर स्किल सेट है कि नहीं है। तो जो आप कह रहे हो कि अगर आने वाला टाइम क्या, अभी भी आप मल्टीपल टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, राइट। जैसे आप नेचुरल लैंग्वेज दो और वो बेस्ड ऑन दैट लैंग्वेज इंटरनली क्वेरी को प्रोसेस करके आपको डेटा लाके दे देगा वो। हम्म, I'll give you one example that I will. So there's one from Databricks, हम्म, Jenny. Jenny, I believe. Yeah, that's the name. Uh, so similarly, हम्म, yes, so that will happen. Those things will evolve definitely. So I'm not saying that कि वो NLP के बेसिस पे आप क्वेरी नहीं कर सकते या फिर आपको डेटा वेटा नहीं मिलेगा जो आपको नीड है। हम्म, क्योंकि आप ये समझो कि आपके डेटा आर्किटेक्चर में एक नई लेयर आ गई सिमेंटिक मॉडल की, हम्म, जहाँ पर आपके पास प्री प्रोसेस्ड केपीआईज सब अवेलेबल है। एक बंदा जो सेल्स डिपार्टमेंट का है वो सिंपली एक प्रॉम्प्ट लिखेगा, एक क्वेरी लिखेगा कि मेरे को उस डेट से उस डेट तक का एक पर्टिकुलर सेल्स का अमाउंट लाके दे दो, वो क्वेरी आपको लाके दे देगा। ठीक है? राइट। So that will definitely happen. That's how things will go. हम्म, But only thing that I'll tell you is organizations and even all the products, they work on the reliability and trustworthiness. हम्म, Right? These things will take some time to evolve, to be at that level, to be at that mature that like people can blindly trust the outputs. Right? हम्म, So yes, so that will be there, Pramod, and that's what I was telling. These things will slightly will become irrelevant for data engineers. हम्म, They need to evolve themselves to हम्म, focus on more deepen concepts that is required to build overall pipelines and राइट, architecture. राइट, राइट। सो मुकेश भाई, यहाँ मेरा एक चीज, मतलब जैसे कुछ चीजें होती है ना, जैसे मार्केट में कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो चेंज होने के बाद एक सबकी, जो हम आज बात करेंगे, जो फ्रेशर्स अभी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उनके लिए एक इजीनेस है कि आप जो मार्केट में आ रहा है आप उसको फुल फ्लो कर, मतलब उसको फॉलो कर लो और आप उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर जाओ, राइट। बट अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके कोई जूनियर्स हैं जिनको 3 4 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, 6 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, और उन्होंने अपने पिछले 3 4 साल ऐसे डेटा इंजीनियर्स निकाल लिए हैं,
राइट। और नाउ थिंग्स आर चेंजिंग कि भैया जेन एआई आ रहा है, दुनिया एजेंटिक एआई बना रही है, राइट। तो आप अपने जूनियर्स को कैसे मोटिवेट करेंगे या उनको क्या कहना चाहेंगे कि दे आर ऑल्सो सेफ इन दिस एरा ऑफ जेन एआई? If GenAI can help us to do our 50% of tasks, हम्म। okay, we can leverage that time to learn, and solve deeper problems. हम्म। That's how I see the things. आज भी आपकी आर्किटेक्चर में काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी जो आप हम्म। सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, रिलेटेड टू डेटा कैटलॉगिंग, रिलेटेड हम्म। टू कंप्लायंस, राइट, लिनेज, परफॉर्मेंस। हम्म। अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर पा रहे हो जो आप पहले करते थे, जैसे आप बोरिंग क्वेरी लिख रहे हो, है ना, हम्म। अननेसेसरी स्कीमा प्रिपेयर कर रहे हो, सेम पाइपलाइन आप बार बार बना रहे हो, हम्म। वो अगर टाइम आपको बच रहा है तो आप इन प्रॉब्लम्स पे फोकस कर सकते हो जो आपकी ओवरऑल आर्किटेक्चर को एनहांस ही करे। अरे, अगर मैं डेवलपर्स की बात करूं और मैं डेटा साइंटिस्ट की बात करूं, सेम चीज मुझे डेटा इंजीनियर्स की भी फील होती है कि वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स। नाउ वी आर द सुपरवाइजर, वी कैन टेक इन दिस वे कि हमें एक असिस्टेंट मिला है, अब हमें वो काम नहीं करना, काम वो असिस्टेंट करेगा, बट वी नीड टू बी गुड सुपरवाइजर। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है, प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो टास्क आपने दे रहे हैं वो फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं, बिजनेस की नीड पूरी हो पा रही है कि नहीं। ठीक है, वो सुपरवाइज करना भी अपने आप में एक चैलेंज होगा। जैसे हम देखते हैं, आपको कोड मिल जाता है चैट जीपीटी पे, राइट, आप उसको कोड को यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट उसको फिर अगर कोड में प्रॉब्लम आती है तो यूज करने से ज्यादा डीबगिंग में जो टाइम लगता है, इफ यू आर अ गुड सुपरवाइजर ना, तो आप उसको डिबग बहुत इजीली कर सकते हो। आपको कोड इजीली मिल गया, आप डिबग इजीली कर लोगे, आपका काम हो गया। अगर आप अच्छे सुपरवाइजर नहीं हो तो आपको कोड तो मिल गया, बट लेकिन जितना कोड डेवलप करने में टाइम लगता है उतना आपने डिबगिंग में वेस्ट कर दिया अपना टाइम। तो मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ। और मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन थे चार पांच डेटा इंजीनियर्स को लेके कि डेटा इंजीनियर्स इस एरिया में किस तरह से वे फॉरवर्ड बना सकते हैं, किस तरह से अपना आगे पाथ बनाते हुए ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप और कुछ हमारे व्यूवर्स को कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। I'll just say कि आप एक लर्निंग पाथ लीजिए। I'll tell everyone who is watching this video, take a learning path. It will start from prompt engineering. आप फिर रैक पढ़िए, फिर आप देखिए एआई एजेंट्स, आप एजेंट्स को ऑर्केस्ट्रेट कैसे करते हो। तो जितना जल्दी हो सके आप सीखो ये चीज़ें। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ठीक है मुकेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे थैंक यू प्रमोद। यूट्यूब चैनल पे आने के लिए और इतना अपनी नॉलेज शेयर करने के लिए। आई होपफुल कि आपने जो पॉइंट्स बताए हैं उससे हमारे डेटा इंजीनियर्स को काफी हेल्पफुल मिलेगी, तो उनके काफी क्लैरिटी आएगी कि वो आगे क्या कर सकते हैं इसमें। धन्यवाद मुकेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। यू।